ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। मीकू अपने पति चीकू और बच्चों के साथ उस जंगल में रहती थी। चीकू लकड़ी काटकर अपना परिवार चलाता था। एक बार जब चीकू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था तो एक चील ने चीकू को मार डालता है। उसके बारे में जानने के बाद मीकू के दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, पापा के साथ ऐसा किसने किया? उन्हें किसने मारा? रो मत मेरे बच्चों, आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मीकू अपने बच्चों को चुप करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब घर के सारे जिम्मेदारी मीकू पर आ गई थी। एक दिन मीकू की सास मल्ली मीकू के घर आती है। मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे घर से। ये घर मेरे पति ने मेरे बेटे के लिए बनाया था और तू मेरे बेटे को ही खा गई। मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे घर से और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर निकल जा। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इतनी रात को मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मनहूस कहीं की, जहाँ जाना है जा, मेरे घर से तुरंत निकल जा। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। आओ बच्चों, हम चलते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें आश्रय जरूर मिल जाएंगे। मीकू अपने बच्चों के साथ जंगल में इधर उधर घूम रही होती है। तभी अचानक भारी बारिश होने लगी। मीकू अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के शाखा पर बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। माँ, बारिश का पानी बहुत ठंडा है, मुझे ठंड लग रहा है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर मीकू कालू कौवे के घर पर गई और बोली, कालू भैया, दरवाजा खोलो, थोड़ा जल्दी खोलो कालू भैया। क्या हुआ मीकू? इतने अच्छे मौसम में हमारा नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे कालू भैया, मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कालू भैया, बारिश कम होने तक मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में थोड़ा रहने को दे सकते हैं? अरे नहीं मीकू, मेरे घर में तेरे और तेरे बच्चों को रहने के लिए इतनी जगह नहीं है। तू जाकर और किसी से मदद मांग। मीकू जाकर बाकी पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी मीकू थककर अपने बच्चों को एक केले से पत्ते से ढककर बैठ गई। मीकू और उसके बच्चे पूरी रात बारिश में बैठे रहे। अगले दिन सुबह हो गई और बारिश रुक गई थी। बच्चों, अब उठ जाओ, बारिश रुक गई है और सुबह भी हो गई है। लेकिन जब मीकू ने आवाज लगाई तो राधा जग गई, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा नहीं उठा। अब उठ जाओ गुल्लू, अब बारिश रुक गई है। राधा, गुल्लू को क्या हुआ? पता नहीं माँ, गुल्लू क्यों नहीं उठ रहा? मीकू ने गुल्लू को बहुत आवाज दी, लेकिन गुल्लू नहीं उठा। मीकू को अब एहसास हो चुका था कि गुल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा सका और मेरा एक बच्चा मर गया। मीकू को देखकर राधा भी रोने लगी। मीकू राधा को रोता हुआ देख अपने आप को चुप करने लगी। चुप हो जाओ राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब से कड़ी मेहनत करूंगी और अपने लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। मीकू घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लाई। माँ, मैं आपको घर बनाने में मदद करूं? हाँ मेरी बच्ची, मेरे लिए वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। मीकू कड़ी मेहनत करके अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और उसमें अपने बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।